थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखे थे कि हम लोगों ने चर्चा किया था पियाजे क्या है, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, जो हमारे सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। और उसी क्रम में हमने वाइगोत्स्की को भी चर्चा लिया था। मैंने विस्तार से दोनों विचारकों को समझाया भी था, दोनों का अंतर भी किया था और दोनों के बीच में ज्ञान प्राप्त करने के माध्यमों पर भी विस्तार से चर्चा किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस दोनों वीडियो को देख लेंगे तो जितने भी प्रश्न उनसे बनते हैं सारे प्रश्न आप बड़े आराम से पकड़ सकते हैं, अच्छे ढंग से उसको हैंडल कर लेंगे आप। लेकिन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चोम्स्की का भाषा विज्ञान सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको आप बड़ी गहराई से एक एक बिंदु को समझेंगे, क्योंकि चोम्स्की जो ऐसा विचारक है जिसने अपने पहले के चले आ रहे भाषा विज्ञान से संबंधित संकल्पना को परिवर्तित कर दिया। एक क्रांतिकारी विचारधारा इन्होंने प्रस्तुत किया भाषा विज्ञान के संबंध में। जो पहले से विचारक अपने कॉन्सेप्ट को देते चले आ रहे थे उन सब को खारिज करके इन्होंने भाषा विज्ञान का एक नया स्वरूप हमारे सामने रखा। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं स्किनर जैसा विचारक हमेशा समझाता रहा कि भाषा का ज्ञान बालकों में दो माध्यमों से होता है। एक को हम अनुकरण कहते हैं, दूसरे को हम पुनर्बलन कहते हैं। आपको पता होगा कि जब अपने घर के छोटे छोटे बच्चे भाषा को सीखते हैं तो इन दोनों साधनों का सफल प्रयोग भाषा के सीखने में हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे कोई छोटा सा शब्द बोलते हैं हम वाह वाह करके उनको गोदी में ले करके उनको प्यार दुलार करके हम पुनर्बलन दे देते हैं। वह बच्चा फिर उसी शब्द को दोबारा रिपीट करता है क्योंकि उसको प्रेम, सम्मान, अपनापन मिल चुका है। तो इस तरह से आप देखते हैं बच्चा किसी शब्द को सुन करके अनुकरण किया, हमने उसको कोई सिखाया, कुछ समझाया और उस शब्द का उसने अनुकरण किया और जब वह अनुकरण करके उसका उच्चारण करता है तो हम खुशी होकर के पुनर्बलन दे देते हैं, अर्थात वाह वाह कर देते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं, उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं, उसको गिफ्ट, उसमें आप कह सकते हैं गोदी में लेकर टहला देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं। तो इस तरह से हम पुनर्बलन का भी प्रयोग करते हैं। अनुकरण और पुनर्बलन ऐसे दो पिलर हैं जिनके माध्यम से कोई भी बच्चा भाषा को प्रभावी ढंग से सीखने में सफल होता है। जैसे अभी आप एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि घर में पहले बच्चों को शब्दों का उच्चारण कराया जाता है। कोई बच्चा बोलता है, दूसरा उसकी नकल कर लेता है, अनुकरण करता है। अगर वो अंकल शब्द बोला, आप बाहर खड़े हैं, अब जैसे उसने अंकल शब्द बोला, चूँकि आप पहली दूसरी बार उसके मुंह से सुन रहे हैं, ऐसी स्थिति में तुरंत आप अपनी बाइक खड़ी करके उसको गोदी में लेकर बाइक पर बैठा करके पूरे राउंड भर देते हैं। अब बाइक पर बैठा करके राउंड भर देना यह पुनर्बलन हो गया, क्योंकि बच्चे ने अनुकरण करके अंकल शब्द बोला था। अब बच्चा जब भी आपको देखेगा फिर अंकल कहेगा, फिर आप पुनर्बलन उसको देंगे। इस तरह से अनुकरण पुनर्बलन, अनुकरण पुनर्बलन के माध्यम से बच्चा भाषा को सीख जाता है, ऐसा मानना है स्किनर का। वहीं पर एक विचारक हैं जो पावलोव जी हैं। पावलोव कहते हैं कि भाषा सीखने का माध्यम केवल एक है, वह है भाषाई अनुबंधन। अर्थात कहते हैं शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है वही संबंध भाषा के ज्ञान का आधार होता है। अर्थात भाषाई ज्ञान का आधार भाषाई अनुबंधन है, शब्द और अर्थ के बीच का प्रभावी संबंध है, ऐसा पावलोव का मानना है। तो मित्रों, आप देख रहे हो कि स्किनर अनुकरण और पुनर्बलन को महत्व देते हैं, पावलोव भाषाई अनुबंधन को महत्व देते हैं और इन सारे विचारकों से हट करके नोम चोम्स्की सीधे सीधे अपने विचार को रखते हैं और वो बताते हैं कि जो भाषाई क्षमता है यह बालक में बाई बर्थ होती है। अर्थात बच्चे भाषाई क्षमता से युक्त होकर के पैदा होते हैं
हाँ, जब बच्चों में भाषाई क्षमता मौजूद रहती है, सारी उसकी संभावना मौजूद रहती है, वो जब वातावरण के साथ क्रिया करते हैं, वातावरण के संपर्क में आते हैं, तो उसमें और अधिक कुशलता अर्जित कर लेते हैं। अर्थात भाषाई कौशलता का अर्जन वातावरण के संपर्क में आने से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भाषाई क्षमता बाय बर्थ होती है। अगर बच्चों में भाषाई क्षमता जन्मजात ना होती तो वे वातावरण से भी भाषाई क्षमता अर्जित नहीं कर सकते थे, ऐसा मानना नोम चोम्स्की का है। इसलिए चोम्स्की कहते हैं भाषाई क्षमता पूरी तरह से जन्मजात होती है और बच्चा पूरी तरह से भाषाई क्षमता से युक्त होकर के जन्म लेता है। हाँ, वातावरण से संपर्क होने से वह कुशलता को अर्जित कर लेता है। जो अवचेतन मस्तिष्क में है वह चैतन्यपूर्ण हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि भाषाई क्षमता, भाषाई जो कौशलता है उसका अर्जन वह वातावरण से कर लेता है। कहने का मतलब है कि जब उसके अंदर में क्षमता है, बाय बर्थ है, तभी वह एटमॉस्फेयर से संपर्क में आकर के भाषाई प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है, भाषाई कुशलता को प्राप्त कर लेता है। मैंने यहाँ आपको लिखा है कि चोम्स्की आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है। चोम्स्की व्याकरण निर्माण सिद्धांत का जनक है। मित्रों, यहाँ एक चीज आप समझिएगा कि जब हम देखते हैं भाषा की क्षमता बच्चों में बाय बर्थ होती है, इसी तरह से हम कहते हैं कि बच्चे भाषा से संबंधित नियमों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अर्थात वो कुछ नियमों के आधार पर, कुछ नियमों का सफल प्रयोग करते हुए शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाने में सफल हो जाते हैं। इसीलिए हम इसे जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं व्याकरण निर्माण कहते हैं। इसीलिए भाषा विज्ञान सिद्धांत को व्याकरण निर्माण सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है और वह भाषा से संबंधित नियमों के निर्माण करने में भी सक्षम होते हैं और वे छोटे छोटे थोड़े से नियमों का सफल प्रयोग करके शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाने में सफल हो जाते हैं। इसीलिए इस व्याकरण का नाम जेनरेटिव ग्रामर दिया है चोम्स्की ने। इसीलिए भाषा विज्ञान सिद्धांत को जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी का नाम भी दिया जाता है, व्याकरण निर्माण सिद्धांत भी कहा जाता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, इन्होंने चोम्स्की ने जो भाषा विज्ञान सिद्धांत दिया, भाषा के संबंध में जो अपनी संकल्पना प्रस्तुत की, उसे उन्होंने वर्बल बिहेवियर, स्किनर की पुस्तक है वर्बल बिहेवियर, उसका खंडन करके उन्होंने प्रस्तुत किया था। इस आपसे पेपर में प्रश्न कर सकता है कि स्किनर की वह कौन सी पुस्तक है जिसका खंडन चोम्स्की ने किया था, वर्बल बिहेवियर। इसी का खंडन करके उन्होंने भाषा विज्ञान सिद्धांत दिया। आपको ये भी पता है, पेपर में प्रश्न आ सकता है, स्किनर के अनुसार भाषा का विकास किन माध्यमों से होता है? ए अनुकरण द्वारा, बी पुनर्बलन द्वारा, सी अनुकरण और पुनर्बलन दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तब आप सीधे ट्रिक लगाएंगे अनुकरण और पुनर्बलन दोनों के द्वारा। फिर आपसे पूछ सकता है पावलाव के अनुसार भाषाई विकास किसके आधार पर संभव है? तो आप ट्रिक लगाएंगे भाषाई अनुबंधन के आधार पर संभव है, अर्थात शब्द अर्थ संबंध पर आधारित है। इस तरह से संकल्पना आपसे पूछी जा सकती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए भाषाई क्षमता होती है जन्मजात या जन्म के बाद, या मान लीजिए कुछ और कोई विकल्प आपसे दे सकता है। तो आप अगर चोम्स्की के अनुसार पेपर में प्रश्न बना है तो आप सीधे ट्रिक लगाएंगे भाषाई क्षमता, भाषाई दक्षता, भाषाई कुशलता, ये सब बाय बर्थ होती है। हाँ, उसे वातावरण के संपर्क में आ करके उसके प्रैक्टिकल स्वरूप को बालक सीखता है, तमाम तरह के कौशल उसके अंदर में विकसित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वह वातावरण से भाषा का अर्जन भी करता है। अर्जन इसलिए करता है क्योंकि उसमें भाषाई क्षमता पहले से मौजूद रहती है, उसे केवल परिमार्जित, परिष्कृत और प्रायोगिक स्वरूप देता है वातावरण से संपर्क में आकर के। मित्रों, यहाँ एक शब्द में वातावरण शब्द बोल रहा हूँ। वातावरण का मतलब है उसके आसपास का परिवेश। इसकी शुरुआत
परिवार से होती है। जो परिवार के सदस्य हैं, बच्चा उनके संपर्क, सबसे पहले माँ के संपर्क में, पिता के संपर्क में, फिर परिवार के तमाम सदस्यों के संपर्क में, फिर विद्यालय के संपर्क में, फिर अपने समूह के संपर्क में, फिर समाज के अन्य लोगों के संपर्क में। ये सब क्या है? वातावरण कहलाते हैं, जहाँ से वो शब्दों को ग्रहण करता रहता है और वह इनके संपर्क में आकर के उनके प्रयोग और कौशलता को सीखता है। यद्यपि उनमें बच्चों में भाषाई क्षमता बाय बर्थ होती है। मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार भाषाई क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा चोम्स्की मानते हैं। उनकी यह संकल्पना पूर्व के सारे विचारकों से बिल्कुल भिन्न होती है। मैंने यहाँ लिखा है, भाषा हमें जन्मजात रूप से मिलती है। उन्होंने सार्वभौम व्याकरण सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया है। और फिर आप ये भी देख रहे हैं कि मैंने लिखा भी है स्पष्ट भी कि व्याकरण का निर्माण बच्चे करते हैं, क्योंकि उनमें जन्मजात भाषाई क्षमता होती है। इसीलिए उन्होंने जनरेटिव ग्रामर के कॉन्सेप्ट को दिया था। एक बात यहाँ उन्होंने हाईलाइट किया कि बच्चे एक्सपोजर के माध्यम से, नकल के माध्यम से भाषा नहीं सीखते, बल्कि उनमें भाषा सीखने की सहज ज्ञान उनमें होती है, अर्थात उनमें सहज भाषाई क्षमता होती है, जिसके आधार पर वो भाषाई विकास अपना कर लेते हैं। कहने का मतलब है, एक्सपोजर या नकल के माध्यम से भाषा बालक नहीं सीखता, बल्कि सहज ज्ञान से सीखता है। अर्थात उनमें भाषाई क्षमता, भाषाई जो विविधता है, ये बाय बर्थ होती है। केवल वातावरण में आकर के वह उसको एक्टिवेट कर लेता है, बस। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। फिर मित्रों, एक चीज़ और आता है कि ठीक है, उसके अंदर में भाषाई जो क्षमता है, भाषाई जो पावर है, ये सब बाय बर्थ होती है, लेकिन कहीं न कहीं भाषाई कौशलता पर, भाषा के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर कहीं न कहीं सोशल बैकग्राउंड का भी प्रभाव पड़ता है, स्मृति का प्रभाव पड़ता है, थकान का प्रभाव पड़ता है, इसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। मित्रों, एक चीज़ हम और आपको स्पेशली समझाना चाह रहे हैं, जो आपके सामने मौजूद है। खूब पेपर में प्रश्न LAD से पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। हम पूरा सारा उसमें सूत्र बना दिए हैं, आप कह सकते हैं समीकरण के रूप में मैंने सब रखा है, उसको आप गौर से देखेंगे। इसमें दो चीज़ें सिखाई गई हैं, और ये चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण से शब्दों को ग्रहण करते हैं और इससे एक भाषाई आंकड़ा तैयार कर लेते हैं, लैंग्विस्टिक डेटा फॉर्मेट कर लेते हैं, भाषाई आंकड़ा तैयार कर लेते हैं। और भाषाई आंकड़ा इनपुट की तरह से काम करता है, इनपुट की तरह से काम करता है। फिर उसके बाद हमारे, आप जानते हैं कि भाषा अर्जन युक्ति, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन युक्ति, ये बाय बर्थ होती है, बच्चों में पाई जाती है, हर बच्चों में पाई जाती है। भाषा अर्जन युक्ति बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है। इसको जन्मजात भाषाई क्षमता भी हम कह सकते हैं। इसी LAD में यह जो भाषाई आंकड़ा है, प्रोसेसिंग किया जाता है, अर्थात इसका संसाधन होता है। अर्थात ये जो LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो जन्मजात है, अर्थात ऐसे संरचना बालक में होती है जिससे वह आंकड़ों को संसाधित करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद वाक्य का निर्माण संभव हो पाता है। मित्रों, जैसे हम कंप्यूटर सीखते हैं तो कंप्यूटर में सबसे पहले हम इनपुट डालते हैं, उसके बाद CPU होता है, कंप्यूटर का ब्रेन, CPU होता है। CPU हमारे इनपुट की प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट निकलता है। तो हम जब कंप्यूटर पर कोई भी चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ निकालने, उसमें लेने की कोशिश करते हैं, तो पहले हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हम इनपुट डालते हैं। फिर उसके बाद उसमें जो CPU होता है, कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का जिसे मस्तिष्क कहते हैं, वह इन आपके इनपुट की प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग को हिंदी में संसाधित करना कहते हैं, संसाधित करता है, और उसके बाद तब वह आउटपुट निकालता है। तो जैसे कंप्यूटर में पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे सामने चोम्स्की रखते हैं कि सबसे पहले लैंग्विस्टिक डेटा, अर्थात भाषाई आंकड़ा बच्चे ने प्राप्त किया,
प्रश्न उठा कि ये भाषाई आंकड़ा बच्चा कहाँ से तैयार किया? वातावरण से अर्जित किया। वातावरण से अर्जित किया मतलब हमसे, आपसे लिया, विद्यालय से लिया, समाज के अन्य लोगों से लिया, समूहों से लिया। बच्चा शब्दों को ग्रहण करता रहता है तो उसने भाषाई आंकड़ा तैयार किया और यह भाषाई आंकड़ा यलेडी के द्वारा संसाधित किया गया। यलेडी क्या है? भाषाई अर्जन युक्ति, भाषाई अर्जन क्षमता। जो बच्चे में एक प्रकार की संरचना होती है जो बाई बर्थ संरचना है, जन्मजात होती है, तो इसको हम जब भी कभी एलईडी पर प्रश्न आए तो ध्यान रखिएगा, जन्मजात भाषाई क्षमता, जन्मजात भाषाई युक्ति इसको हम कहते हैं। यह एक प्रकार की संरचना होती है जो बच्चों में होती है और आंकड़ों का संसाधन इसी संरचना में किया जाता है। एलईडी भाषा अर्जन युक्ति क्या करता है? भाषाई आंकड़ों का संसाधन करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद वाक्य निर्माण की योग्यता विकसित करता है, अर्थात बालक वाक्य निर्माण करने में सफल हो जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले बच्चों ने अपने परिवेश से, अपने एटमॉस्फेयर से शब्दों को क्या किया? इकट्ठा किया, शब्दों का आंकड़ा तैयार किया और फिर ये लेडी ने उस शब्दों के आंकड़े को प्रोसेसिंग किया, संसाधित किया और उसके बाद वाक्यों के निर्माण की योग्यता बच्चों में आ गई। वाक्यों का निर्माण करने की क्षमता बालक में आ जाती है, वाक्य का निर्माण करने लगता है। तो इस तरह से भाषाई आंकड़ा इनपुट हुआ, एलईडी आउट, उसमें प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग करने का साधन हुआ और आउटपुट वाक्य निर्माण के रूप में हमारे सामने हुआ। तो इस तरह से तीन पक्ष हो जाते हैं, पहला लिंग्विस्टिक डेटा, दूसरा एलईडी, तीसरा द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड प्रोड्यूस सेंटेंस, वाक्य निर्माण की क्षमता, वाक्य निर्माण की योग्यता। इस तरह से आप देख रहे हो कि चोम्स्की ने इस पूरे सूत्र के माध्यम से भी यह बताने की कोशिश किया है कि भाषा का वास्तविक विकास, उसमें भाषा के वास्तविक विकास की जो क्षमता है बाई बर्थ होती है और उसी के लिए उन्होंने एलईडी की संकल्पना दी है। मित्रों ध्यान रखिएगा, एलईडी इनके पूरे चिंतन का आधार है। जैसे आप देखते हो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने आत्म केंद्रित, यहाँ तक आप कह सकते हैं स्वयं बालक के ऊपर, उनके फिजिकल वातावरण के, फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने विकास को केंद्रित किया था। पियाजे ने कहा था कि बालक का विकास स्वयं या उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के माध्यम से होता है। और दूसरा आपने देखा था कि वाइगोस्की कहता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसका आधार सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया है। उसी तरह से चोम्स्की कहता है बालक में भाषा के विकास की क्षमता बाई बर्थ होती है, लेकिन एलईडी भाषा अर्जन युक्ति एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी संरचना होती है जिसके माध्यम से बालक का भाषाई विकास प्रभावी रूप में संभव हो पाता है। तो और इसी चरण में वह पूरे समीकरण को सामने रखता है। तो आप सीधा से समझेंगे, एक कंप्यूटर का उदाहरण लेंगे। जैसे कंप्यूटर में 3 स्टेप, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, उसी तरह से हमारे अंदर में भी बच्चा सबसे पहले भाषाई आंकड़ा तैयार किया। भाषाई आंकड़ा का प्रोसेसिंग किसने किया? एलईडी ने किया। जो बच्चों में बाई बर्थ है, एलईडी ने उसका क्या किया? प्रोसेसिंग किया और उसके बाद फिर वाक्य निर्माण की क्षमता, वाक्य निर्माण की योग्यता बच्चे में आ गई। और इस तरह से उन्होंने पूरे समीकरण को हमारे सामने स्पष्ट किया है। तो मित्रों, बार बार आपसे कई एग्जाम्पल दे करके, सीटेट में एग्जाम्पल दे करके एलईडी पर प्रश्न पूछता है, कहता है कि बताइए भाषा विकास का प्रमुख आधार चोम्स्की ने किसे माना है। अब उसमें एक जगह ही एलईडी भी दिया रहता है, भाषा अर्जन युक्ति, भाषा अर्जन क्षमता दिया रहेगा। आप उसी को ट्रिक लगाएंगे और उसमें कभी कभी पूछा जाता है भाषा अर्जन क्षमता होती है तो आप हमेशा जन्मजात होती है, बाई बर्थ होती है, जन्म के बाद नहीं आती बल्कि बाई बर्थ होती है, जन्मजात होती है। तो एलईडी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता है, जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति है, जिसके माध्यम से बच्चे का भाषाई विकास संभव होता है। 3 स्टेप,
पहला भाषाई आंकड़ा लैंग्विस्टिक डेटा, दूसरा एलएडी जिसने इसकी प्रोसेसिंग किया, और तीसरा द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड प्रोड्यूस सेंटेंस वाक्य निर्माण की योग्यता जो आउटपुट के रूप में हमारे सामने आया, अर्थात वाक्यों का निर्माण हुआ। मित्रों, आप जिस चीज़ को सीख रहे हो उसी को चोम्स्की ने भाषा विकास के 2 स्तर की चर्चा किया है। कहने का मतलब कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट वो आगे बढ़ाते हैं उसमें 2 स्टेप की बात करते हैं, 2 स्टेप की बात करते हैं। पहला ये कहे सतही स्तर, दूसरा है गहन स्तर। तो मित्रों यहाँ लिखा है सतही स्तर। सतही स्तर का मतलब होता है कि इसमें बच्चा नियमों को नहीं जानता, शब्दों की संरचना को नहीं जानता, भाषा की संरचना को नहीं जानता, अर्थात क्षमता तो मौजूद है लेकिन वास्तव में वह उन नियमों से अभी परिचित नहीं है जिनके माध्यम से उन शब्दों को जोड़कर उसे आगे बढ़ना चाहिए, और इसीलिए इसे हम सतही स्तर कहते हैं। अर्थात इसमें बालक बिना भाषा विज्ञान के जाने, बिना भाषाई नियमों को जाने समझे शब्दों का प्रयोग करने लगता है, टूटे फूटे वाक्यों को बनाना शुरू कर देता है, यद्यपि उसमें भाषाई त्रुटियां मौजूद रहती हैं। इसे हम सतही स्तर कहते हैं। जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था के बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं। आप देखते हो बच्चे जब बोलते हैं तो प्राय लिंग वगैरह का ध्यान नहीं रखते, वो किस तरह से बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता रहता, वो केवल अपना एक प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषाई विकास का वह स्तर जिसमें बालक को भाषा का कोई ज्ञान नहीं हो, भाषा के नियमों का कोई ज्ञान नहीं होता, और वह भाषा को आप कह सकते हैं नियमों के अनुशासन में बांध नहीं पाता, और उच्छृंखल होकर के या खुल करके उन्मुक्त होकर के जो भी मन में आया बोलता रहता है, उसे हम सतही स्तर कहते हैं। इसमें 2 तरह के बच्चे शामिल होते हैं, शैशवावस्था के बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं। फिर दूसरा स्तर होता है डीप स्टेटस, डीप स्टेज, गहन स्तर, जिसमें उत्तर बाल्यावस्था अर्थात बाल्यावस्था के अंतिम चरण में उत्तर बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, उसके बाद किशोरावस्था के भी बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से मित्रों उन्होंने भाषा विकास के 2 स्तर हमारे सामने रखे हैं, एक सतही स्तर, दूसरा गहन स्तर। गहन स्तर में बच्चों को भाषा के नियमों का ज्ञान होता है, भाषा की संरचना उनको गहराई से पता होती है, उस भाषाई अनुशासन में आबद्ध होकर के बच्चे उन शब्दों का सफल प्रयोग करने में दक्ष हो जाते हैं, उसे हम लोग गहन स्तर कहते हैं। तो पहले में बच्चे को भाषाई नियमों का वास्तविक ज्ञान नहीं है, अर्थात अभी वो कुशल नहीं हो पाया, यद्यपि जन्मजात क्षमता मौजूद है लेकिन अभी वह एटमॉस्फेयर से अर्जित नहीं कर पाया है, कुशलता अर्जित नहीं कर पाया। दूसरे में वह भाषाई नियमों का भरपूर ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अनुशासन को सीख जाता है, कहाँ किन शब्दों का प्रयोग करना है, किस लिंग में बात करना है, ये सारी चीज़ें वह स्पष्ट कर देता है। तो यह सफल प्रयोग करता है, अर्थात मैच्योरिटी की स्तर आ जाती है। इसमें हम देखते हैं पहले में शैशवावस्था बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, दूसरे में उत्तर बाल्यावस्था किशोरावस्था के बच्चे होते हैं। तो इस तरह से मित्रों हम फिर एक बार पूरा रिवीजन करवा दे रहे हैं। आप देख रहे हो लिखा है नोम चोम्स्की का भाषा विज्ञान सिद्धांत। जैसा कि आप अब तक जानते रहे हो कि बच्चे अनुकरण करके पुनर्बलन के माध्यम से भाषा को सीखते रहते हैं, और स्वयं स्किनर ने यही पॉइंट सामने रखा। उन्होंने कहा कि बच्चों का भाषाई विकास वास्तव में अनुकरण और पुनर्बलन 2 उपकरण से होता है। बच्चे पहले शब्दों का अनुकरण करते हैं, अनुकरण करके जब उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो हम आप पुनर्बलन दे देते हैं, वाह वाह कर देते हैं, तारीफ कर देते हैं, बच्चे उन शब्दों को दोबारा बोलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि भाषा का वास्तव में विकास अनुकरण और पुनर्बलन 2 उपकरण के माध्यम से होता है, ऐसा स्किनर का मानना है। दूसरा है पावलाव जैसा महान विचारक, वो कहता है कि भाषा का विकास भाषाई अनुबंधन से होता है, शब्द और अर्थ के बीच में प्रभावी जो संबंध स्थापित होते हैं उसके माध्यम से होता है। फिर आपने देखा कि जो चोम्स्की है
इन सारे विचारकों से हट करके, अर्थात पूर्ववर्ती जितने भी विचारक होते हैं उनके संकल्पना से बिल्कुल फ्री होकर के, मुक्त होकर के उन्होंने भाषा के विकास के संबंध में एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है। और वह संकल्पना है भाषा विज्ञान सिद्धांत, जिसे हम व्याकरण निर्माण सिद्धांत के रूप में भी हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, नोम चोम्स्की को आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अच्छे तरीके से उन्होंने भाषाई प्रक्रिया को बिल्कुल मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया, एक नई संकल्पना दी और उन्होंने सारे विचारकों से पृथक होकर के भाषा को, भाषाई क्षमता को, किसी भी बालक के अंतर्गत भाषाई क्षमता को उन्होंने बाई बर्थ माना है, जन्मजात माना है। कहने का मतलब है भाषा हमें जन्मजात रूप से मिलती है और बच्चे भाषा का प्रयोग करने में जन्मजात रूप से सक्षम होते हैं, यद्यपि वह वातावरण से जुड़ करके उसके प्रैक्टिकल स्वरूप को प्राप्त करके, समझ करके और अधिक कौशलता प्राप्त कर लेते हैं। और स्वयं नोम चोम्स्की का विचार है कि जो व्याकरण होता है, भाषा के नियमों को हम लोग व्याकरण कहते हैं, और चोम्स्की का विचार है कि बच्चे व्याकरण के नियमों को आप कह सकते हैं या भाषा के नियमों को बनाने में सफल होते हैं। छोटे छोटे नियमों को बना करके वो अपने ढंग से शब्दों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे जब कुछ नियमों के आधार पर शब्दों को जोड़ करके वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसे हम जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं। अर्थात व्याकरण, उसमें हम लोग सीधे सीधे व्याकरण निर्माण कहते हैं, जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं। इसीलिए भाषा विज्ञान सिद्धांत को उन्होंने व्याकरण निर्माण सिद्धांत कहा है। मित्रों, यहाँ पर नियमों का भी निर्माण बच्चे स्वयं कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भाषाई क्षमता, भाषाई दक्षता यह बाई बर्थ होती है, जन्मजात होती है, इसलिए वो नियमों का भी निर्माण करने में सफल होते हैं। इसीलिए उनके भाषा विज्ञान सिद्धांत को व्याकरण निर्माण सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि व्याकरण का ठीक, फिर आपने देखा कि बालक जो हैं एक्सपोजर या नकल के माध्यम से भाषा का विकास नहीं करते हैं, बल्कि उनमें सहज ज्ञान होता है, पहले से ही जन्मजात उनमें भाषाई क्षमता मौजूद रहती है और वह वातावरण के संपर्क में आकर के उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। सहज ज्ञान के माध्यम से वो अपना भाषाई विकास कर लेते हैं। उनको विशेष रूप से नकल या एक्सपोजर इन सब की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और स्पष्ट किया है कि यद्यपि भाषाई क्षमता बच्चों में बाई बर्थ मौजूद रहती है, लेकिन उसकी भाषाई कौशलता पर कहीं न कहीं समाज का प्रभाव होता है, क्योंकि वह वातावरण में रह करके उस भाषाई क्षमता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना शुरू करता है। तो जैसा सामाजिक स्टेटस होता है, जैसा सामाजिक संपर्क होता है, आसपास का जैसा एटमॉस्फेयर होता है, उसके भाषाई कौशलता पर उसी प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रभाव भाषाई कौशल पर होता है। फिर उसके बाद आपने स्वयं देखा कि उन्होंने 3 चरण स्टेप बताए। उन्होंने कहा कि पहले बच्चा अपने वातावरण से भाषा, उसमें शब्दों को एकत्र करता है। आप देखते हैं घर के बच्चे हमसे कुछ सुने, आपसे कुछ सुने, अगले से कुछ सुने, विद्यालय गए वहाँ कुछ शब्द पा गए, कुछ बाल मंडली से अपने समूहों से कुछ शब्द पा गए, तो वो उनके पास शब्दों का एक अच्छा कोष तैयार हो जाता है, शब्दों का अच्छा भंडार तैयार हो जाता है, जिसको हम लैंग्विस्टिक डेटा कहते हैं। अर्थात भाषाई आंकड़ा वो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इस भाषाई आंकड़े को एलईडी रूपी एक ऐसा उपकरण है जो जन्मजात है, अर्थात जो बच्चे में रहता है, जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता, जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति, इन आंकड़ों की प्रोसेसिंग करता है, संसाधन करता है, प्रोसेसिंग करके फिर वाक्य निर्माण की क्षमता बच्चों में पैदा कर देता है। बच्चे वाक्य निर्माण करने में सफल हो जाते हैं। तो मित्रों 3 पॉइंट, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट। इनपुट लैंग्विस्टिक डेटा के रूप में एलईडी प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में वाक्य निर्माण हमारा मौजूद रहता है। फिर उसके बाद उन्होंने भाषा के विकास के 2 स्तर की चर्चा की। एक
आप देख रहे हैं सतही स्तर, दूसरा गहन स्तर। सतही स्तर में बालक भाषा के नियमों के एप्लीकेशन में दक्ष नहीं होता, भाषाई कौशलता का वह स्तर नहीं होता जो एक मैच्योर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। वह शब्दों का प्रयोग करता है, वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है, लेकिन उसको लिंग वचन कारक इन सब का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। उसमें हम शैशवावस्था के बच्चों को रखते हैं, बाल्यावस्था के बच्चों को रखते हैं। और फिर दूसरा आता है गहन स्तर, जिसमें बच्चा भाषा के नियमों को विधिवत सीख जाता है, कहाँ कैसे प्रयोग करना है, लैंगिक स्तर पर कैसे हमको उसको यूज करना है, वह इन सारी चीज़ों को जान लेता है। इसमें हम लोग उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों स्तर के बच्चों को हम रखते हैं। इस तरह से पूरे सारे विचारकों से हट करके चोम्स्की ने अपने भाषा विज्ञान को नया स्वरूप दिया था और भाषाई विकास का आधार उन्होंने जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति को माना है। और इस तरह से मित्रों हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न इन पे बनेंगे हम आगे उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको दिखाएंगे भी। बार बार प्रश्न चोम्स्की पर जब भी आया है, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा अर्जन युक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता है। और दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि यह पहले चली आ रही सभी वैचारिक अवधारणाओं का खंडन करके सिद्ध करने की कोशिश किया है कि बच्चों में भाषाई क्षमता जन्मजात विद्यमान रहती है, वातावरण में उसे कौशल, आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके उसमें केवल कौशलता अर्जित करता है। इस तरह से मित्रों आज मैंने आपको चोम्स्की के भाषा विज्ञान सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। जहाँ भी दिक्कत होगी आप SMS करेंगे, हम उसको और अधिक एक्सप्लेन करेंगे।